हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। ये वो टाइम है जब यूरोपियंस ट्रेड करने के लिए इंडिया में आते हैं और स्लोली स्लोली अपनी यहाँ पे पॉलिटिकल पावर को इस्टेब्लिश कर लेते हैं और इंडिया की हिस्ट्री को कम्प्लीटली चेंज कर देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं द एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। तो ये यहाँ पे पैराग्राफ दिया हुआ है, कंपनीज और कब वो इस्टेब्लिश हुई हैं और उसके हेडक्वार्टर या कैपिटल कौन कौन सी थी। ये पैराग्राफ हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे पोर्तुगीज़। सबसे पहले बात आएगी पोर्तुगीज़। ठीक है, द केप रूट वॉज डिस्कवर्ड फ्रॉम यूरोप टू इंडिया बाय वास्को डी गामा। तो सबसे पहले इंडिया में कौन आया था? वास्को डी गामा आए थे यूरोप से। कौन से रास्ते से? केप रूट से। ठीक है। He reached the port of Calicut on May 17, 1498 and was received by the Hindu ruler of Calicut known by the title of Zamorian. तो वास्को डी गामा कैप रूट से यूरोप से इंडिया आए थे और वो कहाँ पे पहुँचे थे? कैलिकट, जो कि केरला में है। और उस टाइम पे राजा कौन थे यहाँ पे कैलिकट में? जमोरियन नाम के एक हिंदू रूलर थे। This led to the establishment of trading stations at Calicut, Cochin and Cananore. तो इससे क्या होता है कि उनके ट्रेडिंग स्टेशन कहाँ कहाँ पे इस्टेब्लिश होते हैं पोर्तुगीज़ के? कैलिकट में, कोचीन में और कैनानोर में। ठीक है। तो कोचीन वॉज द अर्ली कैपिटल ऑफ पोर्तुगीज़ इन इंडिया। तो सबसे पहले कोचीन क्या थी? पोर्तुगीज़ की कैपिटल थी इंडिया में। बाद में गोवा से उसको रिप्लेस कर दिया गया। फिर यहाँ पे है फ्रांसिस्को डी एल्मीडिया वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ पोर्तुगीज़। तो पोर्तुगीज़ के पहले गवर्नर कौन थे इंडिया में? वो थे फ्रांसिस्को डी एल्मीडिया। एल्मीडिया का कार्यकाल है 1505 से लेकर 1509 तक। इंट्रोड्यूस्ड द पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर। तो फ्रांसिस्को डी एल्मीडिया ने कौन सी पॉलिसी यहाँ पे इंट्रोड्यूस की थी? द पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर। ठीक है। फिर आ जाते हैं अल्फोंसो डी एल्बरक्यू वॉज द सेकेंड गवर्नर ऑफ पोर्तुगीज़। पोर्तुगीज़ के सेकेंड गवर्नर थे यहाँ पे अल्फोंसो डी एल्बरक्यू। एल्बुक्यूर 1509 से लेकर 1515 तक उन्होंने इंट्रोड्यूस करा द पॉलिसी ऑफ इम्पेरियलिज्म। तो ही कैप्चर्ड गोवा फ्रॉम द रूलर ऑफ बीजापुर इन 1510 में। 1510 में उन्होंने गोवा को कैप्चर करा था बीजापुर के रूलर से। ठीक है। फिर आ जाता है नीना डा कोना, जिनका कार्यकाल है 1529 से लेकर 1538 तक। नीनो डा कोना ट्रांसफर हिज कैपिटल फ्रॉम कोचिन टू गोवा। तो इन्होंने कैपिटल को ट्रांसफ़र करा फ्रॉम कोचिन टू गोवा, ये आपने याद रखना है। एंड एक्वायर ड्यू एंड बेसिन फ्रॉम बहादुर शाह ऑफ गुजरात। तो इन्होंने क्या एक्वायर किया था? दीव और बेसिन को फ्रॉम बहादुर शाह ऑफ गुजरात से। उसके बाद आ जाते हैं मार्टिन अल्फोंसो डी डिसूजा। ठीक है। 1542 से लेकर 1545 तक। द फेमस जेस्ट सेंट फ्रांसिस्को सेवियर अराइव्ड इन इंडिया। उस टाइम पे ये इनके कार्यकाल में कौन आए थे? फेमस जेस्ट सेंट थे फ्रांसिस्को सेवियर अराइव्ड इन इंडिया विद हिम। तो इनके साथ सेंट फ्रांसिस्को सेवियर पहुंचे थे। तो पोर्तुगीज पावर विटनेस्ड ए डिक्लाइन बाय द एंड ऑफ द 16th सेंचुरी। 16th सेंचुरी आते आते इनकी पावर क्या होती गई? डिक्लाइन होती गई। दे लॉस्ट हुगली इन 1631 आफ्टर बीइंग ड्राइवन आउट बाय कासिम खान, ए मुगल नोबल ऑफ शाहजहां। तो इन्होंने क्या कर दिया? हुगली को खो दिया अपने हाथ से 1631 में। ठीक है। तो कासिम खान ने इनको क्या कर दिया? वहाँ से निकाल दिया। वो कौन थे? कासिम खान मुगल नोबल ऑफ शाहजहां, शाहजहां के मुगल नोबल थे। इन 1661 द किंग ऑफ पोर्तुगल गेव बॉम्बे टू चार्लेस सेकेंड ऑफ इंग्लैंड एज डोवरी, इनकी दहेज में, व्हेन ही मैरिड द फॉर्मर सिस्टर। ठीक है। तो पोर्तुगीज़ किंग ने क्या कर दिया था? अपनी बहन की जब शादी हुई थी तो किससे हुई थी? चार्लेस सेकेंड ऑफ इंग्लैंड से। उनको दहेज में इन्होंने बॉम्बे दे दिया था। ठीक है। तो द मराठास कैप्चर सैलसेट एंड बेसिन इन 1739। तो मराठाओं ने ये
सेल्सेट और बैसिन को कब कैप्चर करा था? 1739 में, ठीक है। इन द एंड दे वर लेफ्ट ओनली विद गोवा, दीव एंड दमन विच दे रिटेन टिल 1961। एट द एंड में पोर्तुगीज़ के पास क्या बचा था? गोवा इनके अंडर था, दीव एंड दमन इनके अंडर था, जो कि 1961 तक इनके अंडर रहा यहाँ पे, ठीक है। तो ये थे पोर्तुगीज़। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे डच के बारे में, इंग्लिश के बारे में। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय।